अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गेयर अप बदल दो ज़माना पावर्ड बाय यूएसए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स। आज के नशिस्त में हम बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानूनी तरीके से अपने मसाइल का हल चाहते हैं और कुछ होते हैं उसके ऑल्टरनेट तरीके से मसाइल को तो हल होते देखना चाहते हैं लेकिन कानूनी रास्ता या अपना इनिशिएट किसी भी चीज़ को करना नहीं चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, सोसाइटी के मसाइल हैं, हमारे माशरती मसाइल हैं जिसमें हमारी डोमेस्टिक वायलेंस है, रेप है, घरेलू नाचाकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे तालीमी मसाइल हैं, हमारे और कई से मसाइल हैं, उस पर हम बात करेंगे आज। अपने गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं। हमारा जो तीसरे दर्जे की जो हमारी शनाख्त है उसमें हमारी एजुकेशन, अवेयरनेस और हमारी ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा एक फ़ैक्टर इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, और इस वजह से हम काफ़ी जगहों पे लैक करते हैं। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सिद्रा सदुज़ई जो हमारी आज की गेस्ट हैं। वेलकम मिस सिद्रा सदुज़ई। थैंक यू सो मच। सिद्रा, एजुकेशन, अवेयरनेस, ग्रूमिंग, इसका तो बहुत सब फैक्टर है। आप टेक्निकली हमें इन चीज़ों का बताएंगे भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानूनी तरीके से अपने मसाइल हल करना चाहते हैं, हल होते देखना चाहते हैं। कुछ होते हैं ऑल्टरनेट उसका पैसेज अपनाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सोसाइटी में? ऐसा हम जब आप कानूनी तरीके से किसी मसले का हल चाहते हैं तो उसमें बेसिकली जो हमारे पास जो मसाइल जिनकी मैं निशानदेही करूँगी, आपके पास जितने क्रिमिनल एक्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि आप एट एनी कॉस्ट आप मुजरिम को सलाखों के पीछे देखें। देखिए, एट दैट टाइम जब हमारे पास कोडिफाइड लॉज मौजूद नहीं थे। कोडिफाइड लॉज का मतलब है वो लॉज जो आपकी पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं। उस वक्त हमारे पास नॉर्म्स एंड कस्टमरी लॉज मौजूद थे। कस्टमरी लॉज का मतलब है कि आपके इलाके में जो कवानीन राइज है। तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज के बाद हम ये चाहते हैं, या एक आम इंसान ये चाहता है कि वो अपने मुजरिम को डेफिनेटली सलाखों के पीछे कैद में, वो जिसको कहते हैं ना कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए इस तरीके से देखें। फिर जहाँ तक बात है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, बहुत सारे लोगों का शायद आपके जुडिशल सिस्टम के ऊपर, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर उस तरीके से यकीन नहीं होता, ईमान नहीं होता, एतबार नहीं होता। और शायद ये एक सिस्टम जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि मैं जिरगा सिस्टम की तरफ जाऊँ, मैं पंचायत की तरफ जाऊँ, मैं मसालहत की तरफ जाऊँ, कि जहाँ 1, 2, 3 सेशंस के बाद मेरे मसले का हल जल्दी निकल आए। लेकिन उसके अंदर भी आपने ये देखना है कि मसले की नौयत क्या है। आया आपके जो हमारे पास हीनियस सॉर्ट ऑफ क्राइम्स जिनको कहा जाता है, जिसके अंदर आपके कत्ल के मुकदमात होते हैं, आपके रेप के मुकदमात होते हैं, कि जिनकी हमारे पास बहुत सारी लेजिस्लेशंस ऐसी हैं कि जिसमें इन मुकदमात के अंदर या इस किस्म के जुर्म का जब इंसान मुर्तकिब हो रहा है तो उसकी माफ़ी भी नहीं है, चाहे आपके वरसान माफ़ करते हैं। तो लोग टाइम बचाने के लिए या ये सोच के कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, सो पीपल दे प्रेफर टू गो टू द फॉर द ADRs। तो सिद्रा, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपका माइंड अगर पिक कर रहा है चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपने किसी एरिया में जाना है। जैसे अभी आपने जिक्र किया, एजुकेशन कितना रोल प्ले करती है सारे फैक्टर में। आप माशाल्लाह LLB हैं, LLM हैं, यू आर डूइंग PhD, और अपना एजुकेशनल आपका कितना फ़ायदा हो रहा है आपके प्रोफेशन में, क्योंकि गर्ल्स इन पाकिस्तान, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसे प्रोफेशंस में आती नहीं हैं। अगर आती हैं तो उनको बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, नहीं कर पाती। तो इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा और ये बताइएगा कि आपका एजुकेशन आपको कितना सपोर्ट कर रहा है सारे सिस्टम में। देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैं लॉ नहीं करना चाहती थी। Okay. I never wanted to be the lawyer. I always wanted to study psychology. I belong to the family of lawyers. तो ज़रूरत पड़ने पे हम अपने घर में ही कचहरी लगा लेते हैं। So that was my father's will. He wanted me to come to this profession. मैं बड़े कोशिश की मैंने कि मैं थोड़ी जान छुड़ा लूँ, और मैं अब अपने फादर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे यहाँ पर लेकर आए। देखिए, मैं जब बात करती हूँ कि औरतें इस प्रोफेशन में नहीं आती, आना नहीं चाहती, या फिर उसमें सस्टेन नहीं कर पाती, तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारा कल्चर, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर थाना कल्चर, कचहरी कल्चर, कि जहाँ पे औरत को, देखें, एक इंसान जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है,
वो भी मुझे घूर रहा है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट। और जो उस हथकड़ी को लेके खड़ा हुआ है वो भी मुझे घूर रहा है, विच इज़ जो लॉ इन्फोर्समेंट अगेन अ एजेंसी फॉर्म से है, ऑफ अगेन अ फॉर्म हरासमेंट। ऑफ हरासमेंट। आई एम सॉरी, मैं अपनी फर्टर्निटी के अगेंस्ट नहीं कहूँगी कुछ, लेकिन हमारी फर्टर्निटी को, हमारे मर्दों को, चाहे वो किसी भी फर्टर्निटी से हैं, अपनी नज़र नीचे करके औरत को थोड़ा सा एक सेफ पैसेज देने की ज़रूरत है, या उसको प्रोटेक्टेड फील करवाने की ज़रूरत अच्छा, है। ये चीज़ तो हमारे मज़हब में भी है, और हमारे अगर पुराने वक्तों में देखा जाए तो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। अब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ चेंज हो गए हैं, और ऐसा लगता है अब एक डिग्री मॉरल वैल्यूज़ पे भी होनी चाहिए रिलेटेड टू। नहीं, देखिए आप किसी भी प्रोफेशन को उठा के देख लें, आपको कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो लीगल प्रोफेशन है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन है। और आपको कुछ चीज़ें बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन ईस्टर्न फैमिली, कुछ चीज़ें हम अपने घरों से सीखते हैं। तो औरत की इज्जत करना और औरत को प्रोटेक्टेड फील करवाना बहैसियत मर्द, मुझे लगता है कि ये हर मर्द के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि यार मेरी प्रेजेंस में एक औरत जो है वो अनकंफर्टेबल हो रही है, या मेरी प्रेजेंस में एक औरत कंफर्टेबल है बाय बीइंग ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मैन। ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कि हर मर्द के, आप लोगों के ऊपर बहुत एक अच्छा, सिद्रा, जिम्मेदारी है। आपके मतलब इसी बात को आगे जोड़ते हैं कि आपके फादर, आपने कहा कि उन्होंने आपको कहा कि आप इसमें आए, और मतलब कहा वो नहीं, obviously लेकर आए, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती लेकर आए, और तो ज़बरदस्त obviously किया उन्होंने। he had a trust in you, तो वो चीज़ वो देख रहे थे। और बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता, मतलब इस फील्ड की तरफ नहीं लाया जाता, और इतनी इंडिपेंडेंस या इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। यू आर लकी कि आपको ये दोनों चीज़ें मिली हैं, जैसी अभी बात आप कर रही हैं कि मर्दों को ऐसा होना चाहिए, वो आपके घर में ही आपको माहौल मिला। तो अभी जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे आपको सुनेंगे इस पॉडकास्ट में, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी, स्पेशली फीमेल्स, कि अगर वो पाकिस्तान में लॉ करना चाह रही हैं या वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही हैं? जैसे अब लॉ का एक बारेट लॉ होता है जो इंग्लैंड से ही होता है, और यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा यहाँ पे, बिकॉज दे आर आवर स्पॉन्सर्स, एंड इट्स दिस स्पेशल बदल दो ज़माना प्रोग्राम इज़ scheduled, और दिस इज स्पेशली डिज़ाइंड बाय देम, तो मतलब ताकि अवेयरनेस लोगों में आ सके। तो इनके बहुत सारे कैंपसेस हैं, मतलब ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, और मैनचेस्टर में यूके में मेन है। तो यूके में ये बीपीपी यूनिवर्सिटी को मतलब फाइल प्रोसेस करवा रहे हैं, बाकी जगहों पे करवा रहे हैं। तो बारेट लॉ के लिए या बाकी एलएलएम के लिए, एलएलबी के लिए आप क्या समझते हैं जो हमारी फीमेल्स हैं उनको जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए, उनको कितना इक्विप्ड होके जाना चाहिए वहाँ पे? क्या एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में किन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें, बाहर जाके किन किन चीज़ों को वो मलहूज़ खातिर रखें, ताकि वो अपने आप को फुली इक्विप्ड करके जाएं, और आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में वो फाइट कर सकें या वो सरवाइव कर सकें। असाम, आपको पता है, आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं ना, कमिटमेंट इज़ मस्ट। मैं बहुत सारे हम केसेस देखते हैं कि लड़कियां मेडिकल में जाती हैं, बहुत एक टफ कंपटीशन के बाद जाती हैं, उसके बाद शादियां हो जाती हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देती हैं। बहुत सारी लड़कियां लॉ कर लेती हैं, बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ आगे आती हैं। आप देखें, मैं मेरे अपने साथ की बहुत सारी क्लास फेलोज हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया, कंटिन्यू नहीं किया। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। कुछ को शायद घरों से इजाज़त नहीं मिलती, कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि टफ फील्ड है। वकालत शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टफ, मजबूत आसाब मांगती है आपको, आपके आसाब मजबूत मांगती है, और आपको वकालत जो है वो पहले 4 से 5 साल कुछ नहीं देगी इन द फॉर्म ऑफ योर मॉनेटरी अचीवमेंट। फाइनेंशियली आपको उस तरीके की स्टेबिलिटी देगी ही नहीं, बिकॉज फॉर फर्स्ट 4 to 5 years आप एक यंग लॉयर हैं, आप सीख रहे हैं बहुत कुछ, आप अपनी बेसिस बनाएंगे, एग्जैक्टली, दाव पेच सीख रहे हैं, और फिर अपने पर फैलाएंगे। एग्जैक्टली। तो द कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। सेकेंडली, अगर आप वकालत में आ रहे हैं, इसको एक बैकअप प्लान के तौर पे मत रखिए, फुल कमिटमेंट। या दिस इज अ फुल कमिटमेंट। अब पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती थी कि हम देखते थे हमारे बुजुर्गवार जो है वो शाम की लॉ क्लासेस में आ जाते थे कि वकालत कर रहे हैं, जब बोर हो जाएंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे।
नहीं, दिस इज़ नॉट अ, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात करती हूँ, दिस इज़ नॉट अ बैकअप प्लान, इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट। एक वकील के पास शायद अपने लिए भी वक्त नहीं होता, क्योंकि आप जब आ गए तो आपने फिर अपना आप जो है वो सौंप दिया है इस पेशे तो को। स्टूडेंट्स को अगर इसमें आना है तो फुली कमिटमेंट के साथ आना फुल है। कमिटमेंट के साथ, इन अ वेरी zealous वे, हम्म, with fervor. If you are coming to this field, be committed and be, resilience is very important. हम्म, आपको बहुत दफ़ा जो है वो लगेगा कि टॉपसी टर्वे चल रही हैं चीज़ें, आप रोलर कोस्टर में हैं, आप ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, सो resilience is very important. अच्छा सिद्रा, आपने माशाल्लाह से यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया है, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ आप जिन कंट्रीज़ में आपने काम किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेंट, उसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और आज़रबाईजान है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तो सूरत हाल काफ़ी हद तक सेम है, आज़रबाईजान इज़ क्वाइट डेवलप्ड। तो नहीं, सूरत हाल सेम नहीं है नहीं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। अब वो भी आप बताइए कैसे नहीं है। पाकिस्तान बहुत सारी फुटिंग पे बहुत बेहतर है, आप अच्छा। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल सेम है। आई बीइंग अ वेरी प्रो पाकिस्तानी, अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, आप मुझे आई कैन दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट देन Yeah, कि हाँ it वी is. आर better than we are कुछ we are better countries than हैं। so many So countries many countries, in so हाँ। many ways. आपने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात की थी, देखिए हमारे पास लेजिस्लेशंस बहुत सारी मौजूद हैं, मैं उसकी तरफ बाद में हाँ, आऊंगी। अभी हम बेसिक हाँ, पे, मैं हाँ, अभी जो एजुकेशन पे है करते जो हैं। कंपैरिजन आपने कहा, तो पाकिस्तान तो बहुत सारे ममालिक से बहुत बेहतर है, और हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरी की तरफ मजीद जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। उस बेहतरी को लाने में बहुत ज़्यादा किरदार हमारी इस जनरेशन का, जिस जनरेशन से मैं बिलोंग करती हूँ। आई मीन आई डोंट बिलोंग टू दिस जनरेशन, मैं थोड़ा इससे पहले वाली जनरेशन से हूँ। तो हम लोग जो थोड़ी समझ बूझ भी रखते हैं, जिसमें थोड़ा सा पिछली रिवायात भी मौजूद हैं, और जिन्होंने अगली रिवायात को भी लेके चला, तो हम तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, आई एम सॉरी, देयर इज़ नो नो कंपैरिजन। कंपैरिजन। तो अब एजुकेशन वाइज पाकिस्तान इज़ बेटर, अवेयरनेस वाइज पाकिस्तान इज़ बेटर, तो आज़रबाईजान से हम कितना पीछे हैं और कितना आगे हैं? हम तकरीबन बराबर बराबर हैं, ठीक। तो सिद्रा, वहाँ पर जो आपने मतलब यूनाइटेड नेशंस की आप कंसल्टेंट थीं, आप बाहर गईं, अफ़गानिस्तान का आपको एक्सपोजर हुआ। जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप किसी जगह पे दूसरी जगह पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके होराइजन्स खुलते हैं, आपकी सोच के आपके बहुत ज़ाविये खुलते हैं। तो आपने जब अफ़गानिस्तान का ट्रैवल किया, जब आपने आज़रबाईजान का ट्रैवल किया, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको कल के लिए तैयार होने के लिए क्या कहेंगी कि वो किस तरह से अपने आप को लेके चलें अगर बाहर जाना है स्टडी के लिए? कंफर्ट जोन से निकल आए। कंफर्ट जोन से निकल आए। आप इफ़ यू आर इन योर कंफर्ट जोन, आई एम सॉरी, यू आर डेड। आप जब तक, वो कहते हैं ना कि आपने किसी को तबाह करना है ना, तो उसको बैठ के खिलाएं। आप यकीन करें कि अगर आपने अपने दुश्मन को बहुत सख्त सज़ा देनी है, तो आप उसको बिठाएं, उसको खिलाएं, उसको सारी कंफर्ट्स दे दें। 1 साल ये करें, 1 साल के बाद वो किसी काबिल नहीं रहेगा। वो कहते हैं जितनी मुश्किल आंधी और तूफान का आप सामना करके आते हैं, उतने आप मजबूत आप हो स्ट्रांग जाते होते हैं ना। माय फादर ही ऑलवेज सेड कि बेटा, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। आपने अगर किसी चीज़ के काबिल अपने आप को बनाना है, तो उसके लिए तो आपको मुश्किलात बर्दाश्त करनी ग्राइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू, एंड आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते, आई एम सॉरी, यू आर डेड, यू आर नॉट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एन एनिमल? हम जानवरों को भी बिठा के खिला रहे होते हैं, टू दोज whom we pet. अच्छा, इसी तरह जैसे बच्चे, अगर कंफर्ट जोन की आपने बात की, कुछ बच्चे डेयरिंग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो डेयर भी करते हैं, लड़के लड़कियां बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अकेले भी होते हैं, वहाँ पे कई मसाइल का सामना भी करते हैं, और क्योंकि पाकिस्तानी थोड़े मजबूत आसाब के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, नो डाउट इसमें। तो वो वापस जब आते हैं, या वो वहाँ पे रह के जब हमारे मुल्क का डिफरेंस देखते हैं, आप भी बाहर जाती हैं तो वो देखती हैं वहाँ बैठ के, जब आप लोग एनालाइज करते हैं, तो जब वो इक्विप्ड होके डिग्री लेके वापस आते हैं, तो लॉ के हवाले से भी, हमारी सोसाइटी के हवाले से भी आप क्या डिफरेंस देखती हैं कि कहाँ पे लैक ज़्यादा है? या जो बच्चे वापस आ रहे हैं, ठीक है ब्रेन ड्रेन तो हुआ, लेकिन डेफिनेटली वो रेमिटेंसेस की सूरत में भी हमें वापस आ रहा है, वो एजुकेट होके आ रहे हैं, वो एक गेन, उनका माइंड जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, वो हमारे मुल्क के लिए अल्टीमेटली फ़ायदेमंद है। तो जब वो वापस आ रहे हैं, तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या देखती हैं, पाकिस्तान में स्पेस है? देखें, देयर वाज अ टाइम कि जब बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस नहीं थी,
क्योंकि उनको बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया जाता था या उनको एक एलियन के फॉर्म में लिया जाता था। वलायती हैं, असी देसियाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ठीक है। जी। तो अभी जो है आपके पास एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसकी भी रीजंस हैं। उसकी जो मेजर रीजंस हैं वो ये हैं कि जब बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, आपकी अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज़ ने भी उनको वही स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आपकी जो हमारे पास जितनी भी इस वक्त बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, लेकिन आप देखें कॉलेजेस को उठा के देख लें। सो ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस, दे आर equipped in what form? Equipped in the form of their infrastructure. आप कोर्ट रूम्स बना के देख लें, उनको उठा के देख लें, आप लॉ क्लिनिक्स को उठा के देख लें, they are equipped in the form of their academia faculty. They are equipped in the form of their picking up the students. वो उनकी जिस तरीके से तरबियत कर रहे हैं, और डिग्री प्रोग्राम्स जो अब आजकल फुली इक्विप्ड, वो जो बाहर के वेस्ट में हो रहा है वही हमारे यहाँ भी हो रहा है। वो हमारे यहाँ हो रहा है। इवन जो आपकी लोकल डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, थैंक्स टू HEC, थैंक्स टू बार काउंसिल्स। बहुत ही जिसको कहते हैं ना क्रीम आ रही है इस वक्त हमारे लेकिन पास। वो मैं इस बात को आगे कंटिन्यू इस तरह करना चाहूँगा, जो बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं वही उन डिपार्टमेंट्स को भी संभाल रहे हैं, तो ज़रूर बाहर जाइए और पढ़ के वापस आइए, क्योंकि वही बच्चे ज़रूर आइए, क्योंकि वही बच्चे फिर आगे उसी डिपार्टमेंट के हेड्स बन रहे हैं, उनको लीड करें, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है। देखिए आपने रेमिटेंस की बात की है, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ ब्रेन ड्रेन के, पर्सनली। दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जब बाहर चले गए तो आप एज अ पाकिस्तानी बाहर गए, अब जब आपने पढ़ लिया तो व्हाई नॉट टू कम बैक एंड सर्व विद इन योर मदरलैंड? आप नहीं, दे हैव टू कम बैक। या मतलब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल जो लोग बाहर, आप स्किल्ड हैं, आपके पास, देखिए चाइना को उठा के देख लें, इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल कि वहाँ पे हर बच्चा अगर पढ़ भी रहा है तो वो उसको कोई ना कोई स्किल भी सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग इन दैट। हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में लगाया, हमने बच्चों को स्किल्स सिखाने की तरफ नहीं लगाया। हमारे किसी भी करिकुलम को उठा के देख लें कि वहाँ पे ये मौजूद ही नहीं है कि आपको हम पास तब करेंगे कि जब सर्टन स्किल्स जो है वो आप अपने अंदर डेवलप करें। आपने क्या बात कर दी सिद्रा, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। अब जापान में, चाइना में, कोरिया में, वहाँ तो बच्चों को पहले 4, 5, 6 साल कुकिंग सिखाते हैं, आदाब सिखाते हैं, सोसाइटी में आपने कैसे यस और नो करना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है। वो झुक झुक के एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, देन वो फिर आगे एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए हसाम, मेरा ये ज़ाती ख्याल है और यू मे कॉल इट अ प्रपोजिशन फ्रॉम माई साइड, आप इसको कह लें कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप डिग्रीज में जब बच्चे अपने डिग्री लेने के लिए आ रहे हैं ना, तो आप एक सर्टन, आप थीसिस रख रहे हैं ना जैसे, या आप रिसर्च वर्क रख रहे हैं कि आप ये कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद यू विल बी अवॉर्डेड द डिग्री। आप 2 साल में कर रहे हैं, 3 साल में कर रहे हैं, 6 महीने में कर रहे हैं, ये डिग्री का क्राइटेरिया है। सिमिलरली हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इस वक्त ज़रूरत है कि एक कोई सा भी स्किल जो बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है, कोई रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है, कोई AI में इंटरेस्टेड है, कोई कोडिंग में इंटरेस्टेड है, कोई मे बी आई एम अ लॉयर और हो सकता है कि मुझे और भी कुछ करने का शौक हो, मैंने लॉ की डिग्री तो कर ली लेकिन मेरा एक स्किल और भी कुछ सीखने के लिए, इफ आई एम विलिंग टू, दैट ऑप्शन मस्ट बी देयर, दैट शुड बी मैंडेटरी। इसको मैंडेटरी करें कि बच्चे ने पढ़ा तो है लेकिन वो एक स्किल भी जरूर सीखेगा, तब डिग्री अवार्ड, तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ है सिद्रा, पहले तो मैं बात करूंगा कुछ पॉलिटिक्स की, जो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं, फिर मैं जुडिशरी पे भी आऊँगा आपके डिपार्टमेंट पे। ओके, अब देखिए, अभी हमारे पॉलिटिशियंस, अभी मुल्क में बहुत सैलाब आया हुआ है, हमारे बहुत बुरे हालात हैं, बट हर साल ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक की बात नहीं है, ये ओवरऑल एज अ नेशन, ठीक है, हम फॉल कर रहे हैं, हर साल सैलाब आते हैं, तबाहियाँ होती हैं, फसलें ज़ाया हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बट हम डैम्स के मामले पे डिवाइडेड हैं। हम अभी तक बहुत सारी चीज़ों में डिसीजंस ले नहीं पा रहे। अगर पॉलिटिशियन से बात होती है तो वही कहते हैं आबादी बहुत ज़्यादा है। अब जापान ने और चाइना ने उसी आबादी को अपनी पावर बनाया, पावर बना के उन्होंने इतना तरक्की कर लिया कि अब बाकी मुल्क उनको पकड़ नहीं पा रहे, उनको लेबर मिल गई बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन।
अब आप देखें कि उसको उन्होंने कितना पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया। अगर अभी ये बात करें कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कल अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है फिर यही लोग कहेंगे पॉपुलेशन ही नहीं, हम कैसे उसको काम को करें क्योंकि हमारे पास तो लोग नहीं हैं। तो देर आर ऑलवेज एक्सक्यूजेस। तो इन एक्सक्यूजेस से हट के हम कैसे लाइक कोई लॉ ऐसा बन सकता है कि इन चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया जाए एज अ नेशन, क्योंकि जितने भी हमारे कौमी मफाद के जो प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे नेशनल इंटरेस्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, इधर इट इज़ द एजुकेशनल सिस्टम यू आर टॉकिंग अबाउट, जो हम बात कर रहे हैं कि मैंडेटरी हों, स्किल्स हों, चीज़ें हों, इन सब चीज़ों को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं और इनको मैंडेटरी कर सकते हैं? देखिए, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की। मुझे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उठा के दिखा दे जिसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और जो प्योरली हमारी बात करती है, आवाम की बात करती है या आवाम के लिए कुछ करके दिखा दिया है प्योरली। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। सेम, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि आई कैन सी पंजाब बहुत बेहतर जा रहा है। कोई मेरे से एग्री करे या ना करे, नहीं, आई डू एग्री, बिकॉज आप अगर बाय रोड ट्रैवल करें पंजाब से, आप बलूचिस्तान में सिंध में जाएं तो आप ऐसा लगता है कि आप, सॉरी टू से, बट 70-80 साल पीछे आ गए। एग्जैक्टली। मैं आई हैव ट्रैवल्ड इन सिंध, आई हैव ट्रैवल्ड इन पंजाब, आई हैव ट्रैवल्ड इन केपी। मैं इन सब जगहों पे गई हूँ और मेरा कुछ वर्क एक्सपोजर भी रहा है यहाँ पे। बट द थिंग इज कि आ रहे हैं ना लोग, अब काम कर रहे हैं। कोई भी आप पिछले बहुत सारे अरसे में उठा के देख लें कि किसने हमारे लिए काम किया है। लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है टेन्योर है हमारा, हम आएंगे, फिर आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। सो हमें बस पाकिस्तान बेहतर आपने फिर लॉस की बात की। हसाम, वी आर ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्रीज। हमारे जितने मसाइल नहीं है उससे ज़्यादा हमारे पास कवानीन मौजूद है, बट उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन इशू है। दैट इज द मेन इशू। हमारे पास ना फाइलों की फाइलें पड़ी हुई हैं कि हमारे पास इतने कवानीन हैं, लेकिन हमारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जीरो है। और देखिए, मुझे तो लगता है माइनस में की बात की, जुडिशरी की बात की, लोगों को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा होता है, तारीख पे तारीख होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जो सारा कॉम्पोजिशन है इस वक्त हमारे अदालती सिस्टम की, हम लॉयर्स जो हैं वो भी तारीखें लेते हैं, हम हड़तालें भी करते हैं, हमारे जजेस भी सीट्स पे नहीं होते, हमारा क्लाइंट ने भी जो है वो नहीं आना होता, उसके भी मसाइल होते हैं। हम एक फैक्टर को उठा के नहीं कह सकते कि दिस इज़ द ओनली इशू कि आपका जस्टिस सिस्टम जो है वो डिले की तरफ जा रहा है। अगर इसी तरह देखा जाए, चले पॉलिटिशियंस की हमने बात की, अगर जुडिशरी की करें, मैं किसी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू एनी ग्रुप और एनी स्पेसिफिक पर्सन, बट जब देखो जी जजेस छुट्टी पर गए हुए हैं, जब देखो जी कि अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए, जजेस भी तो कम है ना हमारे पास। अच्छा, वही बात, इतने सारे मुकदमात पे मुट्ठी भर जजेस बैठे हैं, वो क्यों भर्ती नहीं हो पा रहे? There are multiple reasons and I don't want to talk about them. Okay. और दूसरा, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ओवरऑल रैंकिंग वाइज वो बहुत लैक कर रहा है। देखिए, हमारा जुडिशल सिस्टम लैक क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास अब 300 के करीब तो एक दिन के अंदर खुला के केसेस फाइल हुए हैं रावलपिंडी में। अब आप ये भी तो देखें ना कि गिनती के जजेस बैठे हुए हैं, केसेस का बहुत ट्रैफिक है, इट्स सच अ हैवी ट्रैफिक ऑफ केसेस। एक जज कितने फैसले कर सकता है? कितने केस वो एक दिन में सुन सकता है? अभी वो हम अमेरिका के वो जज का इंतकाल भी हो गया, वो उनकी डेथ हो गई। ही वाज वेरी फेमस। वो बड़े मजे से बात भी कर रहे होते थे, उनके केसेस रिकॉर्ड भी हो रहे होते थे, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे होते थे, एंड दे एंजॉय देयर सिस्टम। एंड हमारे यहाँ वी गेट अपसेट, we get worried कि oh my god अब अदालत जाना पड़ेगा, because the whole system is frustrated. The whole system, एक जो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन है वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद है, पाई जाती है। हमारे देखिए, आपने कहा बड़े मज़े से बात कर रहे होते थे, आप ये देखें कि किसी की मजाल है कि वो जज के साथ बदतमीजी करे, नहीं करनी भी नहीं चाहिए इखलाकी तौर पे। इखलाक को छोड़ते हैं, उनको ये पता है यार कि जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, अशफाक अहमद साहब जब जाते हैं और वो आके अदालत में ये बताते हैं कि सॉरी आई एम लेट, आई एम अ टीचर एंड आई वाज बिजी इन माय क्लास, तो पूरी अदालत उठ के खड़ी हो जाती है। हमारे पास एथिक्स की बहुत कमी है। दैट इज द थिंग, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स नहीं है, और वो आप किताबों से पढ़ के नहीं सीख सकते, वो तो प्रैक्टिकलिटी है। वो आपको आपके घर में सिखाई जाती हैं, वो आपको आपके ख़ानदान में सिखाई जाती हैं।
मैं एक क्लास में जाके खड़े होके जितना मर्जी कहती रहूँ ना, अपने उस्ताद की इज्जत करें, सच बोलें, जब तक मैं खुद नहीं करूँगी मेरे मेरे अच्छा, स्टूडेंट्स मुझे इस फॉलो नहीं बात को यहाँ करेंगे। पे मतलब मैं लपेट के तो फिर आगे बढ़ते हैं कि मतलब आजकल जो जितना बदतमीज है, जो जितना ज्यादा मुंहफट है, जो जितना ज्यादा वो आप कह उतना लें कि कॉन्फिडेंट माना उनमें जाता है। कॉन्फिडेंट माना जाता है, उसको कहते हैं यार ये सही है। और जितना जो मुहज्जिब है, जो जितना अपने अंदर रखता है चीज़ों को, कहते हैं यार ये तो सेंसिटिव है, तो साइको है। लाइक जो मॉरल इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट है। अब जो मॉरल वैल्यूज आज से 100 साल पहले जिनके आगे रेड कारपेट बिछा दिया जाता था, यार ये बंदा इतना प्योर है, आज उस बंदे को साइड पे करके साइको कर दिया जाता है। और जो जितना 2 नंबर है उसको कहा जाता है ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट व्हाट्सोएवर। अब आएंगे आपके उस काम की तरफ जो आपने चिल्ड्रन के लिए किया। आपने माय फेवरेट टॉपिक। यस, आपने सिंध का फर्स्ट जो है वो चिल्ड्रन असेंबली के लिए काम किया। पार्लियामेंट के लिए। आप चिल्ड्रन पार्लियामेंट के लिए जी। सिद्रा सदुजई जो हैं वो उन चंद लोगों में शामिल हैं नाजरीन जिन्होंने चिल्ड्रन पार्लियामेंट ऑफ सिंध के लिए जो उनके रूल्स थे वो लिखे हैं, उनको तरतीब दिया है। तो सिद्रा से इसके बारे में भी जानकर। अच्छा, when I talk about this child rights, so this is very, this topic is very close to my heart. सिंध में इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है, और एंड दैट टू इज़ इन सिंध, एंड आई हैव डेवलप्ड द होल रोड मैप। और हम लोगों ने उसमें बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स करवाई हैं। ऑपोजिशन है हमारे पास जो है वो स्पीकर हैं, हमारे पास डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर। और सबसे मज़े की बात यह है कि सिंध के फार फ्लंग एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को उठा के उनके इलेक्शंस करवा के उनको हम जो है वो कैपिटल कराची तक लेकर आए हैं, और उनकी हमने पार्लियामेंट बनाई है। That is so Yeah, it feels like good Yeah. because when I was a student, हम लोग मॉडल यूनाइटेड नेशंस Yeah. जो डिबेट्स होती हैं उसमें Yeah. वो करते थे, तो उसमें भी यही सब कुछ होता था, लेकिन बहुत क्लोज सर्कल में। अब वो बच्चे अगर ट्रेन हो रहे हैं तो वो कल कितनी वो बच्चे तूफानी और चीजें बनेंगी बच्चियां पॉजिटिव अपने वे। फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उनको दिया हुआ है उसके ऊपर और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ट्रेन हो रहे हैं। उसके अलावा आई हैव डेवलप्ड रूल्स अंडर कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट ऑफ सिंध, यस, जहाँ पे टोटली आपने बच्चों की वेलबींग की बात की है, और उसमें बच्चों की हरासमेंट, बच्चों की प्रोटेक्शन से स्कूल लेवल अच्छा, पे नहीं। कॉर्पोरल एक्ट का जो आपने जिक्र Yeah. किया, जिस पे आपने काम किया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किएगा नाजरीन के लिए और फिर बताइएगा जो आपने काम किया। देखिए, व्हाट इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट, सबसे पहले तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसी हरकत जो किसी भी ऐसे इंसान की तरफ से हो रही है जिसकी बेसिस पे एक बच्चा जो है वो किसी किस्म के ख़तरे का शिकार हो रहा है। अब घर में अगर जो है वो कोई भी बॉडी शेमिंग कर रहा है, स्कूल में अगर बच्चे को मार पड़ रही है, या गली मोहल्ले में जो है वो बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, सो उसकी वजह से बच्चे को किसी किस्म का इमोशनल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज, फिजिकल डैमेज अगर मिल रहा है, सो दैट इज़ ऑल पनिशेबल अंडर द पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड। उस पर हमारे पास प्रॉपर लॉज मौजूद हैं कि आप बच्चों को मार नहीं सकते। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हरासमेंट या वायलेंस को हम सिर्फ उस वक्त मानते हैं जुर्म कि जब वो फिज़िकल फॉर्म में होता है। कि वायलेंस का मतलब है कि आपने चपेट लगा दी बच्चे को, वायलेंस का मतलब है आपने धो डाला उसको, ठीक है, फिर जो है वो वायलेंस है। आप वर्बल वायलेंस की बात नहीं करते, बॉडी शेमिंग, गलत नामों से पुकारना, छेड़छाड़ करना, आप साइकोलॉजिकल वायलेंस की, And corporal punishment act is related to this इट्स verbal डीलिंग thing. विद एवरीथिंग। Oh, that's great. आपने इमोशनल जो है वो टॉर्चर, इमोशनल वायलेंस, इमोशनल हरासमेंट की बात की। फॉर एग्जांपल, एक टीचर उठ के जो है वो बच्चे को ये किसी भी तरीके से क्लास में बहुत सारे स्लैंग्स बोल दिए जाते हैं, या आसपास बहुत कुछ सीधा बोल मैं दिया उसी जाता है। बात को, आपकी इस बात को सेकंड करूंगा और एक मिसाल कोट करूंगा कि वही बात है कि अगर कोई बच्चे को इस तरह से बुला रहा है और बच्चा आगे से कंप्लेन करता है या वो थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, तो आजकल हमारी सोसाइटी में क्या है कि तो कह रहे हैं तो साइको हैं, तो मतलब इस तरह की बातें की जाती हैं कि उसकी इमोशनल प्रोटेक्शन Well-being नहीं का की ख्याल जाती, नहीं नहीं किया ख्याल जाता। किया जाता। मैं वही बात है, जो जितना ढीठ होगा वो उतना सही है, और जितना जो सेंसिटिव है वो उसको साइको कहते हैं। और दूसरा एक चीज़, मेरे जो कोलीग्स हैं, माई एक्स कोलीग्स इन लाहौर, उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डिस्कशन हो रही थी, जैसे कोई उनको
इनबॉक्स में आके तंग करे, उन्होंने पूछा भाई क्या मसला है, तो आपको क्या इशू, उसने कहा हमने तेरे से बात करनी है, तुमसे बात, उन्होंने कहा भाई मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आप, उन्होंने कहा भाई आप मेरी अम्मी अबू तो है नहीं कि मैं आपसे बात करूँ। लाइक हमारा माइंडसेट इतना लो है, लाइक हम लोग चीज़ों को ग्रो नहीं करना चाहते हैं। वही बात है कि अगर घर से या सोसाइटी से सीख, देखिए हर, मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स तो, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा हो। कौन से माँ बाप बच्चों को चोरी करना सिखाते हैं? नहीं किस सिखाते, माँ बाप ने कहा है लेकिन कि बेटा तुम झूठ हाँ, बोलो? और उसके बावजूद इतनी गिरावट हमारे माशरे में आ चुकी है ये रवैयों में, और ये रवैयों की वजह से कॉर्पोरेट पनिशमेंट एक्ट्स बन रहे हैं, रवैयों की वजह से ही इतना Harassment काम laws हो बन रहा रहे है, हैं। हैरेसमेंट लॉज बन रहे हैं, ये सब रवैयों का ही खेल है। कौन आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो कौन समझ सकता था या कौन इस चीज़ को मान सकता था कि औरत को हरासमेंट का भी सामना करना पड़ेगा? आप आज से 60 साल 70 साल पीछे चले जाएं तो क्या, मतलब मैं एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं करती, लेकिन क्या हमारा माशरा ऐसा था? नहीं, वो जगहें खाली कर देते थे जहाँ से औरतें गुजर रही होती थीं, औरतें आज़ादाना उनकी तौर पे बिल्कुल, हाँ, सुकून से अपने काम करती थीं, पढ़ती थीं, आती थीं, खूबसूरत जाती माशरा थीं, था। खूबसूरत माशरा था, सुलझा हुआ माशरा था। तो उस वक्त तो ये चीज़ें समझ से ही बाहर थी ना कि अच्छा हाँ, बहुत जो है वो कुछ सालों में कोई एक आध केस इस तरह का निकल आए, रेयर हो जाता है, हाँ। रेयर होता है, लेकिन अब तो औरत सड़क पे चल नहीं सकती। ट्रू। आप तो ये जो हमारी है माशरती गिरावट है, ये और बिल्कुल मतलब हमारे जैसे माशरे की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन, अभी जो जुडिशरी की, सियासतदानों की, या हमने रवैयों की बात की, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस, एजुकेशन, ग्रूमिंग को प्रमोट करें। बदल दो ज़माना इस सीरीज़ का नाम है, और हम चाहते हैं कि हम ज़माना बदलें, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम तमाम हलकों को इस वक्त नॉक कर रहे हैं, चाहे वो वेदर इट्स आवर पॉलिटिशियंस और हमारे जुडिशरी, जो जितने भी लोग हैं, वो ऑल वी नीड इज़ बेटर पाकिस्तान। हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए, हमें पहले से भी अच्छा पाकिस्तान चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहाँ सुकून हो, जहाँ तरक्की हो, जहाँ पे किसी किस्म की बेराह रवी ना हो। तो इसी तरह बेराह रवी से हम आगे चलते हैं, और आपने जो इंटरनेशनल काम किए, आपके जो यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनिसेफ, उनका जो ज़ेली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिसेफ है और दूसरी, उनके साथ आपने बहुत काम किया, उस पर बताइएगा। यूनिसेफ इज स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रन एंड वुमेन। हाँ, चिल्ड्रन, यस। इसके अलावा आई वर्क विद द यूनाइटेड नेशंस वुमेन। हम लोगों ने बेंच बुक्स बनाई थी इज इट फॉर चिल्ड्रंस वेलबींग और या उसके अंदर आपकी जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, चाइल्ड एजुकेशन है, वाटर एंड सैनिटेशन के निज़ाम है, चाइल्ड हेल्थ का निज़ाम है, और सिमिलरली माँ के हवाले से है। यूएन वुमेन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द वुमेन। हम लोगों ने बेंच बुक बनाई थी अपर जुडिशरी के लिए, एंड दोस दैट बेंच बुक स्पेसिफिकली दैट was related to the cases which were decided against child marriage, which were decided against property rights of women, domestic violence and rape cases. अच्छा, और ये तीनों चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, औरतों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। कौन देता है? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कौन रेप उसके खिलाफ केसेस बोलता बहुत है? ज़्यादा हो रहे हैं। रेप केसेस अब रिपोर्ट हो जाते हैं, रिपोर्ट इसलिए हो हमें पता चल जाता है कि रेप केसेस हो गए हैं। तो अपर जुडिशरी के लिए जो आपने काम किया, थोड़ा सा नाजरीन के लिए थोड़ा सा इसे आसान कीजिए, कट डाउन कीजिए। अपर जुडिशरी क्या है? आपके सुपीरियर कोर्ट्स, योर सुप्रीम कोर्ट, योर हाई कोर्ट्स। सो जो यहाँ से वहाँ से सारे प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद थे, उनको हम लोगों ने पाइल अप किया। उनको पाइल अप करने के बाद हम लोगों ने एक बेंच बुक की फॉर्म में, ताकि बहुत सारी जो स्कैटर्ड चीज़ें हैं वो एक फॉर्म में आ जाएं, हमारे लिए भी आसानी उनकी तरफ रेफर करना, जजेस के लिए भी आसानी उसमें से प्रेसिडेंट्स निकाल के अगले फैसलों को डिसाइड करना। ठीक हो गया। तो बेंच बुक्स आपने जो है वो बनाई हैं, आपने रूल्स बनाए हैं सिंध में चिल्ड्रन पार्लियामेंट के लिए, आपने कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट के लिए काम किया है, आप कई न्यूज़पेपर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आप कुछ राइट डाउन कर रही हैं, उसका भी थोड़ा सा बताएं। I'm writing for BBC. BBC. Along with newspapers in Pakistan, I'm writing for Parliament Times, I'm writing for Islamabad Today, I'm writing for Peak Point, जो मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के लिए लिख रही हूँ,
और इसके अलावा मैं BBC इंटरनेशनल के लिए लिख तो रही हूँ। सिद्रा, जो सारी बात आपसे आज करके आज बहुत अच्छा लगा, और आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर भी आश्कार हुई हैं जो हमें पहले नहीं पता थी, या जिनका थोड़ा सा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नॉलेज तो होगा लेकिन उनकी डिटेल्स हमें नहीं पता थी। तो आपका बहुत शुक्रिया। और आपके एजुकेशन जो है वो मैं समझता हूँ आपके फादर जो आपको he is my जिन्होंने आपको backbone. लॉयर बनाया, ही The credit goes to him. क्रेडिट गोज टू मैं हिम। वरना साइकोलॉजिस्ट होती। जी। और एजुकेशन का बहुत बड़ा आपका एक फैक्टर है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली जनरेशन जो अब ज़ाहिर बात है जवान हो रहे हैं बच्चे, और वो रेडी हैं मार्केट में आने के लिए, या वो माशरे में अपना कंट्रीब्यूशन डालने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अपनी जो एजुकेशन है ना, उसको अपनी प्राइम प्रायोरिटी रखें, उसको फोकस करें। जो यहाँ वहाँ की बाकी चीज़ें, टिकटॉक भी कहीं नहीं जा रहा, इंस्टाग्राम भी कहीं नहीं जा रहा, फेसबुक भी कहीं नहीं जा रहा, सोशल मीडिया कहीं पे भी नहीं जा रहा। सो योर प्राइम फोकस शुड बी ऑन योर एजुकेशन। आप आज पढ़ लिख जाएंगे, आपका कल बहुत अच्छा है। आपने अगर देखिए, आप वक्त ज़ाया मत करें। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इज़ दैट माइटी मॉन्स्टर which is never gonna come back. So each and every second is important. ये जो मैंने बोला, ये वक्त गुजर गया, ये मैं अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेके आ सकती। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ओवर एनीबडी और एनीथिंग। आज के एपिसोड का लुबे लुबाब ये है जी कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, वक्त को ज़ाया मत कीजिए। एडवोकेट सिद्रा सदुज़ई ने हमारे साथ बहुत खूबसूरत बातें की। उन्होंने हमें कई चीज़ों से एजुकेट किया है, कई चीज़ों के ऊपर, कई टॉपिक्स के ऊपर, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ एजुकेशन मिली होगी, कुछ अवेयरनेस मिली होगी, और कुछ ग्रूमिंग हुई होगी आपकी, जो हमारी इस सीरीज़ का मकसद है, गियर अप बदल दो ज़माना। हमें इजाज़त कुछ दीजिए। मोटिवेशन भी मिली होगी लॉ में आने के लिए। डेफिनेटली लॉयर आप अगर बनना चाहते हैं तो LLB LLM आप कर सकते हैं, और यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स जो है वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं, अपनी जो फाइल्स हैं उनको प्रोसेस करवा सकते हैं। आज ही आइए, और हमारे नंबर्स भी अवेलेबल हैं, हमारे ऑफिसेज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं अगर आप फिज़िकल आना चाहते हैं। और सिद्रा ने जो बातें कही हैं रिलेटेड टू लॉयर, रिलेटेड टू लॉ स्टडीज़, तो वो बहुत बेहतर हैं कि एक जो लॉ का स्टूडेंट होता है उसको डेफिनेटली ये चीज़ों का पता होता है कि उसने कैसे मूव करना है सोसाइटी में, उसको कौन से राइट्स हैं, उसके कौन से राइट्स नहीं हैं, या वो किन चीज़ों पे फाइट कर सकता है, कर सकती है, और किन पे नहीं। तो आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को फुली इक्विप्ड कीजिए। सिद्रा ने ये भी कहा है कि आप एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, और साथ ही साथ टाइम ज़ाया नहीं कीजिए। आज की एपिसोड जो है उसको हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। आपके साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। स्टे ट्यून्ड टू गियर अप बदल दो ज़माना। विल कैच यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।